बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, मेरी आज की वीडियो का मौजू है ग़ज़वा-ए-बद्र। अगर हम ग़ज़वा-ए-बद्र के असबाब की बात करते हैं तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अब मुसलमानों को जिहाद का हुक्म दे दिया। मक्का मुकरमा में हमारी कैफियत सब्र महज़ की थी। मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले काम किए उनमें मस्जिद नबवी की तामीर के साथ आपने एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के चारों अतराफ तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की रेंज के इलाकों में रहने वाले कबाइल के साथ सिक्योरिटी मुआहदात कर लिए और इन्हीं मुआहदात के नतीजे में तमाम अहम शाहराहों पर मुसलमानों ने कंट्रोल हासिल कर लिया। यहाँ मैं ये वाज़े करता चलूँ कि मक्का मुकरमा की तकरीबन तिजारत मदीना मुनव्वरा की इसी शाहराह के ज़रिए से होती थी। जब मुशरिकीन मक्का ने ये तय किया कि अबू सुफियान के तिजारती काफ़िले की आमदनी को मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए ख़र्च करेंगे, तो ये ख़बर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को हुक्म दिया कि वो इस काफ़िले को रोकें। हमने मुशरिकीन मक्का को कहा कि आप इस रास्ते को इस्तेमाल ना करें, लेकिन मुशरिकीन मक्का ने हमारी बात को बहुत लाइट लिया। वो हमें समझते थे कि ये वही मुसलमान हैं जिन्हें हम मक्का मुकरमा में जिन पर जुल्म और सितम किया करते थे। अबू सुफियान को जब ये पता चला कि मुसलमान अब आ रहे हैं हमारा रास्ता रोकने के लिए, तो उन्होंने रास्ता तब्दील कर लिया। जाते हुए मुसलमान इन पर कंट्रोल नहीं कर सके। अलबत्ता जब ये काफ़िला वापस आ रहा था तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद सहाबा, रिवायात के मुताबिक 313 अफराद को अपने साथ लिया और बदर की जानिब रवाना हुए। अबू सुफियान को जब ये पता चला कि मुसलमान अब आ गए हैं तो उन्होंने दो काम किए। एक तो रास्ता तब्दील कर लिया और दूसरा मक्का मुकरमा में ख़त लिखा अबू जहल के नाम कि ये मुसलमान हमारा रास्ता रोक रहे हैं और तुम हमारी मदद के लिए आओ। अबू जहल तो पहले ही तैयारी में था। अब अहले मक्का ने तैयारी की और मदीना पर हमले के लिए रवाना हो गए। जब हम बात करते हैं मक्की लश्कर की, तो मक्की लश्कर की तादाद सीरत निगारों के मुताबिक 950 से 1000 तक है। वो मुकम्मल सवारियों और असले के साथ मदीना पर हमला आवर हो रहे हैं। अबू सुफियान ने चूँकि दोनों काम किए थे, अब इधर मुसलमानों को जब ये पता चला कि जनाब ये काफ़िला तो हमसे बच निकला है, मक्की लश्कर हम पर हमला आवर हो रहा है, तो इस पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ एक मीटिंग की और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से मशवरा पूछा। तो तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने बैक ज़बान अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम बनी इसराइल की तरह नहीं हैं। आप जहाँ हुक्म करेंगे हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। आप अगर हमें हुक्म दें कि इस पहाड़ से छलांग लगा दो तो हम इस अमल के लिए भी तैयार हैं। इधर मक्की लश्कर को अबू सुफियान का जब यह ख़त मिला कि मैं मक्का पहुंच गया हूं, लिहाजा अब लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, वापस आ जाओ, लेकिन अबू जहल अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता है कि मक्की लश्कर में इस वक्त फूट पड़ चुकी थी। मक्की लश्कर की अक्सरियत मदीना मुनव्वरा नहीं जाना चाहती थी। उसकी वजह ये थी कि जो मक्का के लोग लड़ने के लिए जा रहे थे तो मदीना में उनके रिश्तेदार थे, यानी वो ये सोच रहे थे कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे और हमारा मुकाबला मेरा सामने मेरा बेटा होगा, मेरे सामने मेरा भाई होगा, मेरे सामने मेरा चचा होगा, तो मैं मुकाबला कैसे करूँगा। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे कहते हैं कि बाबा जान, आप 2-3 बार मेरी तलवार के नीचे आ रहे थे, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, शुक्र कर बेटा, तू मेरी तलवार के नीचे नहीं आया, अगर आप मेरी तलवार के नीचे आते तो मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना था। मक्की लश्कर में फूट पड़ी है, लेकिन इस्लामी लश्कर हालात की नज़ाकत को देख रहा है, क्योंकि वो 313 50-55 अफराद से लड़ने आए थे और अब उनका मुकाबला 950 अफराद से हो गया है, जो कि मुकम्मल मुसल्ला है।
लेकिन अल्लाह की मदद भी आ जाती है, बारान रहमत का नुज़ूल होता है। अब चूँकि इस्लामी लश्कर बदर में पहले पहुंचा है, इसलिए अहम फ़ौजी मराकज़ की तरफ इस्लामी लश्कर ने सबकत हासिल कर ली है, यानी अपने लिए एक बहुत अच्छी जगह का इंतखाब किया है और पानी के चश्मे भी अपने कंट्रोल में कर लिए हैं, ताकि जब जंग होगी तो मुसलमान पानी पीते रहेंगे और वो प्यासे रहेंगे। जब दोनों लश्कर आमने सामने होते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जवाबी हमला होता है और मुसलमान इतनी बहादुरी के साथ लड़ते हैं कि 950 का लश्कर शिकस्त फाश खा जाता है। अबू जहल का भी कत्ल होता है और इसके साथ साथ बड़े बड़े सरदारान मक्का जहन्नम वासिल होते हैं। मक्का में शिकस्त की खबर पहुंचती है, मदीना में फ़तह की खुशखबरी है, मुसलमानों के पास बहुत सारा माल गनीमत आता है। तकरीबन 70 मुशरिकीन मक्का मुसलमानों के कैदी हो जाते हैं और मुसलमानों को ग़ज़वा बद्र में शानदार कामयाबी मिलती है। नाज़रीन मोहतरम, नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।